बाद परमेश्वर ने कहा कि अब कुछ भी आसान नहीं होगा, कुछ भी आसान नहीं होगा, ना तो सेविकाई और ना क्रिश्चियन लाइफ, क्योंकि अंधेरा और बढ़ते जा रहा है। शैतान अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि वो परमेश्वर के कामों को रोक सके, और परमेश्वर भी उनके द्वारा अपना पूरा जोर लगाएगा जो परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे। इस वचन लिखा है, आप सबने पढ़ा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ में रखा हुआ है, जो पेड़ फल लेकर के नहीं आएगा उसे काट दिया जाएगा। आप वो पेड़ है, आप वो अंजीर के वृक्ष है जिसे परमेश्वर ने फल लाने के लिए आपको चुना है। अगर आप फल लेकर के आएंगे, परमेश्वर आपको और छांटेगा ताकि आप और फलें। यूहन्ना के पत्र में लिखा है कि वो उनको छांटता है जो फल लेके आते हैं, जो फलते हैं, और जो फल लेके नहीं आएगा वो जला दिया जाएगा। यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह को भूख लगी तो एक पेड़ के पास आया और यीशु मसीह ने उसमें फल ढूंढा और उसमें एक भी फल नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, आज के बाद तुझसे कोई भी फल नहीं खाने पाएगा, और वो पेड़ सूख गया। परमेश्वर आपके लाइफ में भी फल ढूंढने आता है। परमेश्वर आपके लाइफ में भी फल का डिमांड करता है, उसे फल चाहिए। उसने अपने चेलों से कहा, मेरे पिता की महिमा इस बात से होती है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। किनको? जो सच्चे मसीही हैं और जो फर्जी मसीही हैं, उनको। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। आमीन। अब फल लेकर के कौन आएगा? कौन सा वृक्ष में फल लगते हैं? अभी आम का सीजन आ रहा है। आम अगर नेचर को फॉलो करेगा वो फल लेके आएगा, लेकिन आम का वृक्ष अभी सीजन है फल लेके आने का। अभी मोर लग गया ना आम में, फूल लग गए ना उसमें, आम में, है ना, अब वो फल बनेगा। तो अगर जो पेड़ प्रकृति के नियमों का पालन ना करे, प्रकृति के अनुसार ना चले, प्रकृति को जब पानी देना होगा तब वो पानी देगा, तब वो बारिश करेगा। जितनी धूप उस पेड़ को आवश्यकता है उतना धूप नेचर, प्रकृति उसको देता है। अगर उस नेचर के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अनुसार अगर वो पेड़ ना चले तो फल नहीं ला सकते। उसी तरह से आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले तो आप फल नहीं ला सकते। हो सकता है आप एक अच्छे मसीही हो सकता है आप 10 साल 15 साल से मसीही हो सकता है आप 3 और 5 पीढ़ी से मसीही आप क्रिश्चियन हो सकता है आप चर्च में सेवा करते हो सकता है पास्टर के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध हो सकता है बड़े बड़े पास्टरों को जानते हो सकता है आप लाखों रुपए परमेश्वर के कामों के लिए आप पास्टर को देते हो सकता है। लेकिन शमूएल ने शाऊल से कहा, पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद हम सभी पढ़ेंगे, आप निकाल लीजिए मेरे साथ। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है।
आप बेस्ट ऑफरिंग परमेश्वर को देते होंगे, आप लाखों रुपए चर्च में बोते होंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं मानते, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आपका जीवन नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को नहीं जीते हैं। क्रिश्चियन लाइफ का मतलब है परमेश्वर के वचन को जीना, अपना जीवन जीना नहीं, यीशु मसीह के जीवन को जीना। आमीन। और यीशु मसीह का जीवन इस बाइबल के अंदर है। अगर आप बाइबल पढ़ें आपको समझ में आएगा यीशु मसीह का जीवन कैसा है। अगर आप यीशु मसीह के जीवन को जी रहे हैं, इसका मतलब आप क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं। हालेलुया। यह है मसीही जीवन। और अगर आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आपका जीवन नहीं है, तो आप एक अच्छे मसीही, एक अच्छे क्रिश्चियन आप नहीं हो सकते। और जब आप परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस भी नहीं कर सकता। अभी 2 हफ्ते पहले हमने प्रचार किया था, अगर आपको ब्लेस होना है तो आपके परमेश्वर के सिस्टम को फॉलो करना होगा, परमेश्वर के सिस्टम में फिट बैठना होगा। और परमेश्वर का सिस्टम ये वचन है। हालेलुया।